हिसार में हाल ही में जिला परिषद चुनावों में भी अपना चेयरमैन भाजपा ने बनाया है, जिसमें हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की भी अहम भूमिका रही है। मेरे साथ इस समय हरियाणा के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी मौजूद हैं। सर, एक बार फिर भाजपा ने कमल खिलाया है हिसार जिला परिषद चुनावों में चेयरमैन पद में। किस तरह से देखते हैं सर, आपकी भी अहम भूमिका बताई जा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ रहा है। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से कार्य हो रहे हैं, लोग लगातार जुड़ रहे हैं और ज़्यादातर पार्षद भारतीय जनता पार्टी समर्थित बनकर के आए थे। और उसका परिणाम यह है कि जिला परिषद के चेयरमैन हिसार के हमारे सोनू जी बने हैं, सोनू कुमार जी, और वाइस चेयरमैन रीना जी बनी है। और न केवल जिला परिषद बल्कि हिसार के अंदर 9 ब्लॉक है। 9 के 9 ब्लॉकों के अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के समर्थित बने हैं। यानी कंप्लीट जो है हिसार के अंदर आप कह सकते हैं कि सारे के सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बीडीसी के भी और जिला परिषद के भी बने हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा में एक का नारा देते हुए बिना क्षेत्रवाद के आज हर एक गांव के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर और हर जिला परिषद के अंदर ग्रांट भेजने का काम किया है। निश्चित रूप से जो युवा और जो पढ़ी लिखी पंचायतें हमारे आई है, इनके नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर अच्छा विकास कार्य होंगे। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि आपको जिला परिषद चुनावों में चेयरमैन बनाने के लिए कांग्रेस से भी हाथ मिलाना पड़ा, गठबंधन सरकार के प्रत्याशी को हराने के लिए। देखिए, जो कोई भी जो पार्षद जो जीत करके आए हैं और वो अपनी इच्छा से वोट करने का काम करते हैं। अगर कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले रहे होंगे और वो आज अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। ये तो पार्टी के लिए अच्छी बात है कि वो जो है आज, क्योंकि उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ा है। और चाहे वो पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता भी 1-2 साथी कोई रहे होंगे, निश्चित रूप से आज वो लगातार पार्टी का हमारी जो मजबूत हो रही है, लोग और जो है पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बजट को लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं सरकार की तरफ से भी, और हर वर्ग से जो है रायशुमारी भी ली जा रही है। इस बार किस तरह का बजट रहने वाला है और क्या कुछ इस बार किस वर्ग को ज़्यादा ध्यान में रखा जाए? देखिए, मैं इसके लिए मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं हमारे सीएम मनोहर लाल जी को, कि जिनके पास वित्त विभाग भी उन्हीं के पास है। और एक नई परंपरा की शुरुआत इस बार या पिछले 2 सालों से उन्होंने की है कि हर वर्ग से बजट बनाने से पहले चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे और जो प्रबुद्ध लोग हैं जो समाज के अंदर, उनसे अलग अलग लोगों से रायशुमारी करके उनकी राय जान करके और बजट को बनाने का काम करते हैं, जिससे अच्छी राय पता नहीं कहाँ से आ जाए, ताकि इस प्रदेश को विकास के अंदर अच्छी वो कारगर हो। इस तरीके की राय पूरे प्रदेश से लेकर के बजट बनाने का काम करते हैं। और उसी परंपरा को अभी आगे चलाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो एक अभियान की शुरुआत की है कि हर वर्ग से राय ली जाती है, अधिकारियों से भी, कर्मचारियों से भी, किसान से भी, कमेरे से भी, हर लोगों से, और यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों से भी, चाहे वो जिला परिषद के मेंबर है, चाहे सरपंच है, चाहे बीडीसी है, उनके भी सम्मेलन बुला करके उनसे भी रिटर्न के अंदर भी, मेल के द्वारा भी और रूबरू होकर के भी या वर्चुअल माध्यम से भी राय ली जाती है कि किस तरीके से गांव के अंदर विकास हो, किस तरीके से शहर के अंदर और प्रभावी तरीके से जो है विकास हो सके। ये तमाम लिया और उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं। निश्चित रूप से इस बार भी हर वर्ग के लिए राहत देने वाला बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री लेकर के आएंगे, ये हमें उम्मीद है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस समय सरकार में गरीब, मजदूर, तमाम जो वर्ग है वो परेशान है। क्या लगता है कि बजट अब सरकार का एक विकल्प रह गया है कि बजट से तमाम उन वर्गों को खुश करना, जिस तरह विपक्ष की जो आवाज़ आ रही है वो बंद हो सके? देखिए, प्रजातंत्र के अंदर लोग तय करते हैं कि सरकार ठीक चल रही है, ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही है, या कैसा काम कर रही है। और जो सरकार काम कर रही है,
अभी कुछ दिन पहले तो शहरों के नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव थे, और अब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सरपंच, बीडीसी, जिला परिषद के चुनाव थे। और जैसे आपने देखा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ज़्यादातर जो जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुन करके आए हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार अच्छा कार्य कर रही है, इस पे मोहर लगाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता ने किया है। विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता है, विपक्ष का काम तो केवल और केवल विरोध करना है। प्रजातंत्र के अंदर कोई अच्छे काम हो तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं कि यहाँ एक ऐसी परंपरा नहीं है। काम कैसा ही हो, विपक्ष को तो केवल अपने विरोध के लिए उसके विपक्ष में ही बोलना है, इस तरह की परंपरा रही है। हम देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस जो है, अब हरियाणा कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है और जल्द ही इसकी शुरुआत करने वाली है। किस तरह से देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा? हमने देखा कि राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली, लेकिन अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में किसकी क्या लगता है कि क्या संदेश देने जा रही है? देखिए, राहुल गांधी जी को हाथ से हाथ जोड़ो नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से उनको ये नारा देना चाहिए कि हाथ से हाथ पकड़ो, क्योंकि उनके अपनी पार्टी के लोग जो है वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, लोगों का आज विश्वास भारतीय जनता पार्टी के अंदर और हमारे नेतृत्व के अंदर है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत है, भारत जुड़ा हुआ है। भारत का गौरव जो है वो विश्व पटल के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और बढ़ाने का काम किया है, इसलिए भारत तो जुड़ा हुआ है। आज वो कहीं न कहीं अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं। जहां कांग्रेस क्यों भारत हाथ से हाथ जोड़ो अभियान? देखिए, इनका जो नया पहले तो ये नारा था कि गरीब का कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। आज कहीं न कहीं उन्होंने जो गरीब लोगों के साथ, जो वंचित वर्ग के साथ जातियां करने का काम किया, और आज उनको फिर वही याद आ रहे हैं अब जब, क्योंकि उनका वोट वो खिसक गया, क्योंकि उनके साथ उन्होंने हमेशा अन्याय करने का काम किया, उनका शोषण करने का काम किया। इसलिए आज जब उन्होंने उनका हाथ छोड़ दिया तो उनको अब जो है वो वंचित वर्ग, गरीब, एससी, बीसी वो याद आ रहे हैं। हमारी जो पार्टी है उन्हें अंत्योदय पे, यानी पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि सरकारी सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और उसी के ऊपर आदरणीय मनोहर लाल जी कार्य कर रहे हैं। चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे कोई और जो कार्य जितने भी हैं, चाहे चिरायु योजना, बीपीएल कार्ड की योजना, तमाम योजनाएं लेकर के आए ताकि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का आज लाभ पहुंच रहा है। इसलिए उनको आज ये चीज़ें याद आ रही है कि कभी हाथ जोड़ो कहते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आज जनता समझ चुकी है, उनके झांसे में आने वाली नहीं है। एक तरफ इनेलो भी अब हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा निकाल रही है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियां अब अपनी यात्राओं के माध्यम से जो है अब लोगों तक जो है पहुंचना चाहती है। तो लग रहा है कि इन यात्राओं से आने वाले समय में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब कांग्रेस ने, जब राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा में आई तो खुद हरियाणा कांग्रेस के नेता ये कहते हुए नजर आए कि जो भाजपा है वो बौखला गई है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में तमाम जो लोग हैं वो उमड़ कर आए। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद तुरंत अब हरियाणा कांग्रेस जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रही है, तो यानी लगता है कि जिन लोगों को अब कांग्रेस ने टच कर लिया है उनको छोड़ना नहीं चाहती है। देखिए, कांग्रेस का तो मैंने कह दिया, कांग्रेस लोगों का विश्वास जो है वो खो चुकी है, और कांग्रेस के पास ना ही कोई ऐसा नेतृत्व है जो उनको एकजुट रख सके। लगातार जो इनके जो सीनियर नेता है वो पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जहाँ तक इन लोगों का आपने कहा कि परिवर्तन लाओ यात्रा, हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा, हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा, हमने बात उनकी बात तो मान ली पहले ही। परिवर्तन आ रहा है ना, परिवर्तन आया है, डिजिटल लेकर के आए हैं, परिवर्तन आया है कि आज ई रजिस्ट्रियाँ हो रही है, करप्शन जो है वो समाप्त करने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है, ट्रांसपेरेंसी से नौकरियां दी जा रही है, कहीं कोई क्षेत्रवाद की, कोई जात पात की बात नहीं है, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। ये परिवर्तन ही तो है, परिवर्तन तो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आ गया है। तो फिर जरूरत क्या पड़ी फिर इनेलो को? अभय सिंह चौटाला खुद कह रहे हैं इस बार। अब वो तो आप आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी से ही पूछिए, मेरे तो पुराने साथी रहे हैं वो। इन यात्राओं से फर्क पड़ता है अन्य चुनाव? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए, आज
आज की हालात ये है कि आज धरातल के ऊपर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता लोगों के सेवा के अंदर लगे हुए हैं। एक तरह से राज नहीं बल्कि लोगों को जो सेवा करते हैं उसमें लगे हुए हैं कि वंचित वर्ग के लिए, गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं। इसलिए कोई भी पार्टी टिक नहीं पा रही और हर पार्टी, चाहे कांग्रेस है चाहे दूसरी पार्टियां हैं, वो अपना कहीं न कहीं अस्तित्व बचाने के लिए, लोगों को याद रखने के लिए भी हमारी भी पार्टी है, वो इस तरीके की यात्राएं वो निकाल रही है। लास्ट है, आपने डिजिटल की बात की कि परिवर्तन आया है, डिजिटल किया है, और इस पर ई टेंडरिंग का मामला काफ़ी इस समय प्रदेश में गरमाया हुआ है, वो भी डिजिटल तरीके से। वो कह रहे हैं कि आपने सरपंचों की पावर घटा दी है, मात्र 2 लाख रुपए की पावर दी, उसके बाद ई टेंडरिंग कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने पहली बार सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को और ज़्यादा पावरफुल करने का काम किया है। जो ई टेंडरिंग का जो मामला है, जो आमतौर पर ये लांछन लगते थे कि अपने अपने चैतों को काम दे दिए, ये तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सारे काम ट्रांसपेरेंसी से कर रही हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी जो जनप्रतिनिधि है, विशेषकर हमारे जो सरपंच साथी है, उनसे कहूँगा कि अभी आपके तमाम गांवों के अंदर सरकार ने ग्रांट भेजने का काम किया है। आप 2 लाख तक के कार्य वैसे करा सकते हैं और बाकी काम ट्रांसपेरेंसी से करवाने का काम करें। आपका अभी कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, जो पैसे भेजे गए हैं उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। जहाँ जो पंचायत पास करेगी, जिस कार्य के लिए करना, जो भी कार्य करना चाहे वो कर सकती है। 25 लाख तक की पावर के जेई को देने का काम किया है, वो उसके पंचायत पास करेगी और जेई से अपना वो एस्टिमेट बना के अप्रूवल लेकर के 7 दिन के अंदर अंदर टेंडर लग जाएगा। सरपंच इस बात को नहीं मान रहे हैं, अब वो जिला सचिवालयों पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री का पुतला फूकने की बात कर रहे हैं, पंचायत मंत्री का पुतला फूकने की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी नई चीज़ जब लागू होती है तो कई बार समझने में कहीं न कहीं कोई कोर कसर रह जाती है। इस चीज़ को समझ करके और काम करें। सरकार जनप्रतिनिधियों के साथ है। अगर कहीं कोई इसमें कोई अभी एक किस्तें गई है, हर एक गांव के अंदर गई है, जिला परिषद के अंदर भी गई है, ब्लॉक के अंदर भी गई है। ये काम करके देखें, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। कोई भी मुद्दा होता है वो संवाद से हल होता है, कहीं कोई प्रदर्शन से, धरनों से नहीं, बल्कि बातचीत करने से ही जो हल होता है। और सरकार हमेशा जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, जिनका कहना है कि जो सरपंच इस समय ई टेंडरिंग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पहले इस पॉलिसी को समझें, उस पर काम करें। यदि वो उनको फिर इस पॉलिसी को समझ नहीं आती है तो सरकार से संवाद करके इसका हल करें। कैमरामैन मलिक के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।